दरियाबाद एक छोटा सा कस्बा जो हर साल ठंड का सामना करता था। लेकिन इस बार सर्दी ने जैसे अपनी सारी हदें पार कर दी हों। जनवरी की शुरुआत ही थी, पर हवा में ऐसा झर घुला था कि लगता था आसमान से बर्फ की नहीं, मुसीबतों की बरसात हो रही हो। सुबह उठते ही हर घर की छतें सफेद परत से ढकी मिलती, पेड़ों की शाखाएं बर्फ ढकी मिलती से झुकी हुई, और धुंध इतनी गहरी कि आदमी अपनी ही उंगली न देख पाए। इस कस्बे के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला झोपड़ा था। यही था रघु का घर, एक गरीब रिक्शा चालक। पत्नी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था, और अब उसकी सारी दुनिया थी उसकी 8 साल की नन्ही बेटी गुड़िया। उस रात ठंड इतनी तेज थी कि कपड़े उतारे बिना ही लगता था जैसे कोई नंगा कर खड़ा कर दिया गया हो। रघु का घर हवा से बचाने की कोशिश करता, पर हर छोटी दरार से ठंडी हवा चुभने वाली सुइयों की तरह भीतर घुस जाती। गुड़िया अपने पुराने से कंबल में ठिठुर रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया की आवाज कम कम पाती थी। रघु ने अपने पटे हुए शॉल का आधा हिस्सा बेटी पर डाल दिया। खुद ठंड में कांपता रहा, पर बेटी को गर्माहट दे दी। बस थोड़ी देर गुड़िया, आग जला दूंगा। पर घर में लकड़ियां खत्म थीं, पानी को उबालने लायक भी नहीं। रघु ने चूल्हे में पड़े 2 छोटे छोटे टुकड़े जलाए। आग की लाल रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी, एक उम्मीद की, एक मजबूरी की। खाने में कुछ नहीं था, बस एक मुट्ठी चावल। रघु बोला, गुड़िया, तू खा ले। मैंने दिन में बहुत चाय पी ली थी, मुझे भूख नहीं। पर सच्चाई यह थी कि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। पेट भूख से चिल्ला रहा था, मगर बाप की भूख कभी बेटी से ऊपर नहीं होती। उस रात दोनों ने चूल्हे की हल्की गर्माहट में जैसे तैसे रात बिताई। गुड़िया सो तो गई, मगर रघु सारी रात उसे ठंड से बचाने की कोशिश करता रहा। सुबह अभी ढंग से हुई भी नहीं थी कि रघु रिक्शा लेकर बाहर निकल पड़ा। हवा इतनी कड़क थी कि उसका हाथ हैंडल से चिपक रहा था। नंगे पैर, टूटे हुए चप्पल, ऊपर से गीली धुंध जो कपड़ों में घुसकर हड्डियों तक पहुंच जाती थी। पूरा दिन रिक्शा खींचता रहा, आवाज देता, रिक्शा, रिक्शा। लेकिन लोग ठंड में घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। शाम तक उसे सिर्फ 40 रुपए मिले। ये पैसे लकड़ी खरीदने के लिए भी काफी नहीं थे। उसका मन टूट गया, पर चेहरे पर हिम्मत रखकर बोला, आज गुड़िया के लिए कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा। और जैसे ही वह लकड़ी खरीदने दुकान पहुंचा, एक बूढ़ा बाबा बोरी उठाए लड़खड़ा रहा था। बेटा, जरा मदद कर दे, घर पास ही है। रघु थका हुआ था, ठंड से बेहाल था, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसने बोरी उठाई और बाबा के साथ चल दिया। बाबा का घर बेहद साधारण था। दरवाजे पर मिट्टी का दिया जल रहा था। रघु ने बोरी रखी और चलने लगा। तभी बाबा बोले, बेटा, पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ है मेरे पास। रघु मुस्कुराया, कोई बात नहीं बाबा, आपकी मदद करके ही सुकून मिल गया। लेकिन बाबा अंदर गए, और जब लौटे तो उनके हाथ में 2 चीजें थीं। एक छोटा गर्म कंबल, एक मिट्टी की हांडी। बाबा ने कंबल देते हुए कहा, यह मेरी पत्नी का है, सालों तक इसने हमें ठंड से बचाया है, अब ये तेरी बेटी को बचाएगा। फिर हांडी देते हुए बोले, और इसमें बाजरे का गरम दलिया है, बच्ची को खिला देना। रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसने बाबा के पैरों को छू लिया। आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली। रघु भागता हुआ घर पहुंचा। गुड़िया ने दलिया खाया और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। कंबल उसके छोटे शरीर के लिए काफी बड़ा था, पर गर्म इतना था कि गुड़िया चैन से सो गई। रघु सारी रात उसे निहारता रहा। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक ही दुआ, हे ईश्वर, किसी गरीब के बच्चे को ठंड न दे। अगली सुबह जब रघु ने खेत में जाने से पहले मिट्टी की हांडी उठाई, उसमें दलिये की जगह एक चिट्ठी और कुछ नोट रखे हुए थे। रघु चौंक गया। हांडी में यह कब आया? चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, बेटा, मैं दानीपुर चैरिटी ट्रस्ट का मालिक हूं। कल रात मैंने तेरी ईमानदारी और सेवा देखी। आज से तू हमारे चाय नाश्ता केंद्र का मैनेजर है। तुझे कपड़े, कमरा और महीने की अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और तेरी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च भी हमारा। आकर काम संभाल ले। बाबा।
रघु वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से बिना आवाज रोना बहने लगा। वह हांडी से निकले नोटों को हाथ में पकड़कर बोला, हे भगवान, तू देर करता है लेकिन अंधेरा कभी नहीं करता। उसने गुड़िया को उठाया, उससे भरकर सीने से लगाया और बोला, बेटी, अब कोई ठंड, कोई भूख, कोई गरीबी तुम्हें छू नहीं सकती। अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और उस दिन रघु ने समझा, जिंदगी चाहे जितनी सर्द हो जाए, इंसानियत की गर्माहट सब बदल